गुड मॉर्निंग साथियों। आज नी जॉइंट के बारे में कौशल सर आपकी क्लास लेंगे, आपको बताएंगे कि नी जॉइंट का एक्सरे कैसे किया जाता है, कितने तरह से किया जाता है, कौन कौन सी पोजीशन है और उस वक्त ट्यूब की क्या पोजीशन रहती है, पेशेंट का पैर किस तरह से रखना है, किस साइड में रखना है और जितनी भी नी जॉइंट की पोजीशंस हैं उसके बारे में आज कौशल सर आपको विस्तार से बताएंगे। नी जॉइंट के बारे में साथियों, नी जॉइंट के बारे में पूरी डिटेल से विस्तार पूर्वक नी जॉइंट के एक्सरे की सभी पोजीशंस के बारे में कौशल सर आपको अभी समझाएंगे कि किस तरह से नी जॉइंट करते हैं। आइए इधर आओ, बताओ कौशल। जैसा कि साथियों मैंने आपको पहले बताया था फुट की रेडियोग्राफी करते टाइम पे कि अपन को फुट का एपी कैसे करना है और लेटरल कैसे करना है। लेटरल के लिए मैंने बताया था आपको जो एमएसपी होती है मीडियल सेजेटल प्लेन, उसकी बाहर की तरफ अपन उसको लेटरल करते हैं, बाहर की तरफ निकालते हैं, बाहर की तरफ करवट दिलाते हुए लेटरल करते हैं। उसी तरीके से मैंने फुट की रेडियोग्राफी में आपको बताया था। आज नी की जॉइंट में मैं आपको नी की पोजीशन एपी और लेटरल दोनों करके बता रहा हूँ कि एपी और लेटरल कैसे किया जाता है और लेटरल में पोजीशन किस तरफ रहती है, किस तरफ उस पेशेंट को पैर को घुमाया जाता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये देखिए आप साथियों, ये 10-12 की सीआर कैसेट है। ये सीआर कैसेट है 10-12 की है और इसको अपन बोलते हैं डिवाइडर। ये डिवाइडर होता है, लेट डिवाइडर होता है जो कि ये फिल्म को डिवाइड करने में या डिटेक्टर को या इसको अपन बोलते हैं कैसेट को डिवाइड करने में काम आता है। जिस पार्ट अपन इसको रखते हैं वो वाला पार्ट अनएक्सपोज होता है, वो एकदम सेफ रहता है। अभी अपन को एक्सपोज करना है तो अभी इस फिलहाल अपन ने पार्ट को बॉडी पार्ट को इस पर रखा है तो ये एक्सपोज होगा, ये वाला पार्ट अपन का अनएक्सपोज रहेगा, ये सेफ रहेगा। जैसे अपन उसको लेटल करेंगे तो इस वाले डिवाइडर को उठा के अपन इधर रख देंगे और ये लेटल वाला पार्ट है उसको अपन उधर लेंगे, जिससे लेटल की इमेज इस पर आ जाएगी और एपी की इमेज जाएगी। तो ये डिवाइडर आपको मैंने बताया है, ये फिल्म को डिवाइड करने में काम आता है। जब आज ये तो है सीआर के बाद जब अपन डिटेक्टर पर करते हैं तो डिटेक्टर पे अपन को ओनली एक डिटेक्टर होता है तो उस पर अपन एक ही पार्ट का एक पोजीशन लेते हैं। एपी का तो एक ही एपी लेंगे, लेटर लेना हो तो अपन दोबारा उसको रीसेट करके दोबारा लेटर लेंगे, उस पर अपन डिवाइडर काम नहीं करते हैं। जब अभी अपन जब ये दूसरे प्लेन के सेट पर या सीआर के सेट पर अपन एक्सरे करते हैं तो अपन को इस डिवाइडर का यूज करना पड़ता है। इससे क्या होता है, फिल्म की बचत भी होती है और कॉन्ट्रास्ट भी अच्छा आता है। अब मैं आपको बताता हूँ ये नी जॉइंट का एपी एक्सरे है। अब जैसे कि इधर आपको दिख रहा होगा, ये इसमें ये बीच का एरो बना हुआ है, ये इसका बीच सेंटर होता है, कैसेट का बीच सेंटर हो गया। तो अपन को नी जॉइंट का जो ये पटेला है, ये पटेला अपन को इसके सेंटर में लाना है। ये सेंटर लाइन के इस सेंटर में पटेला को लेके आना है, ये लाना है। और जैसे कि मैंने आपको फुट के एक्सरे में बताया था मैंने कि डिस्टेंस जो अपने टेबल पे करते हैं तो 90 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो ये अपन को अभी ये 90 सेंटीमीटर लेना है। और जो इसका ट्यूब का फोकस होता है ये अपन को लाना है इसके पटेला के सेंटर पे। ये तो अपना हो गया एपी व्यू। अब जिस तरह से अपन को लेटरल करना है डायफ्राम उतना ही खोलना और डायफ्राम है जो उतना ही खोलना है जितना अपन को बॉडी पार्ट करना है। जैसे अब ये इसका डायफ्राम इतना खोलने पे जितना वो ज़्यादा खुल जाता है। अब जैसे अपन को ये करना है इतना नी जॉइंट लेना है तो अपन को नी जॉइंट के हिसाब से इसको इतना डायफ्राम खोलना है। उससे क्या होता है, रेडिएशन कम लगेगा मरीज को और इसके जो रेडिएशन है उससे भी अपन का बचाव होगा। ये मैंने इसको सेट कर दिया। अब ये इस तरह से अपन इसको एक्सपोज करेंगे तो इसका नी जॉइंट का एपी व्यू आ जाएगा। अब अपन करते हैं लेटरल व्यू। अब जैसे मैंने आपको बताया था ये वाला पार्ट अनएक्सपोज है कि सेफ है। अब ये वाला पार्ट एक्सपोज हो गया है तो अपन को इसको सेव करना है, जिसके लिए अपन को डिवाइडर को उठा के इधर लाना पड़ेगा। ये इसको डिवाइडर को इधर ले आए। अब जो ये वाला पार्ट था ये अपना सेफ है, अब इसको अपन को एक्सपोज करना है। अब नी जॉइंट लेटरल के लिए मैंने आपको बताया था ये मीडियल सेजेटल प्लेन होता है, ये मीडियल सेजेटल प्लेन इसकी बाहर की तरफ अपन को नी जॉइंट को इसे घुमा के रखना है और इसमें नी जॉइंट को अपन को थोड़ा सा टिल्ट देना है, इसमें इसको थोड़ा सा फ्लेक्स करना है, फ्लेक्स करके बोल के रखना है। और इस पर ध्यान रखना चाहिए पटेला अपना कटना नहीं चाहिए। पटेला बहुत सी बार क्या होता है डिवाइडर के बीच में लाइन होती है उस पर कट जाता है, तो अपन को उसको बचाते हुए डिवाइडर को थोड़ा पीछे लेते हुए और यहाँ से इसको नी जॉइंट को इस तरीके से रखना है।
और वही वापस को डायफ्राम को कम करते हुए, और जितना अपन नी जॉइंट लेना उसको उतना ही फोकस करना है। ये नी जॉइंट की लेटरल पोजीशन हो गई। ये तो मैंने आपको नी का एपी और लेटरल बताया। अब इसी के साथ बहुत सी बार डॉक्टर नी जॉइंट का स्टैंडिंग लिखता है, स्टैंडिंग एपी और लेटरल, वो उसको मैं आपको डिटेक्टर पे करके दिखाऊंगा। अभी मैंने आपको नी जॉइंट का एपी और लेटरल बताया। अब मुझे वो करना है एपी, नी जॉइंट का एपी स्टैंडिंग व्यू और लेटरल व्यू। तो एपी के लिए मैंने आपको ये बताया, इसको बोर्ड पर बोलते हैं वर्टिकल बक्की। ये वर्टिकल बक्की होती है, इसके अंदर डिटेक्टर लगा होता है और ये यहाँ से ऊपर नीचे हो जाता है, स्टैंड होता है इसका पीछे। इसको अपन चाहे नीचे कर सकते हैं और इसको अपन ऊपर कर सकते हैं। अपन इससे नी जॉइंट का जितनी पोर्शन है उस हिसाब से इसको अपन नीचे कर लेते हैं। अब अपन को नी जॉइंट का एपी लगाना है, तो मैं आपको बताता हूँ स्टैंडिंग कैसे लगाते हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अपनी एनाटॉमिकल पोजीशन ये होती है, इसको अपन एंटीरियर बोलते हैं। तो जैसे अपन को नी जॉइंट एपी करना है तो अपन को इसी पोजीशन में इसको पेशेंट को खड़ा करना पड़ेगा। अगर अपन इसको ये उल्टा करेंगे तो ये पीए हो जाएगा, जो कि रॉन्ग है। अपन को एपी करना है तो ये एंटीरियर पोजीशन इस तरीके से खड़ी होगी, तो अपन को पेशेंट को इसी तरह खड़ी करना है, जो अपन को नी जॉइंट का एपी आ जाएगा। अब अपन को नी जॉइंट एपी करने के लिए इसके अब अपन को यहाँ पे इसके नी जॉइंट को देखना है। ये जो पटेला है ना, इसका पटेला ये पटेला आ रहा है, अपन को जो हाथ लगाए देखते हैं पटेला है, इसको अपन को उसी तरीके से मैंने आपको उसमें सीआर किसने बताया था, इसको सेंटर में रखना है। तो इसमें भी एक सेंटर होता है, ये यहाँ पे लगा हुआ है सेंटर, ये सेंटर का पॉइंट है। तो इसका पटेला आपको अपन को सेंटर पे यहाँ पर रखना है, सेंटर पे बचा के रखना है, इसको यहाँ पे दिखा के रखना है, सेंटर पे लगा रखना है इसको। ये अपन ने इसकी पोजीशन लगा दी स्टैंडिंग। अब उसके बाद आपको ट्यूब का फोकस रखना है यहाँ पे। इसमें भी अपन को उतना ही डायफ्राम बोलना है जितना कि अपन को पार्ट लेना है, क्योंकि अनावश्यक रेडिएशन अपन को उससे बचाना है, मरीज को बचाना है, अपन को भी इसका रेडिएशन बचाना है। इसका भी अपन सेंटर पटेला पे दोनों पटेला होते हैं, उनके बीच में जो लाइन आ रही है सेंटर की लाइन, मार्कर भी लगा सेंटर लाइन आ रही है, उस पर अपन को इसको यहाँ रखना है। और इसमें अपन को जैसे कि आप दोनों बोल नहीं कर रहे हैं तो अपन को इसमें मार्कर की जरूरत पड़ती है। तो अपने जो मार्कर होता है, लेट का मार्कर होता है, उसको यहाँ लगा दिया जाता है। जैसे ये राइट साइड है तो इसको राइट साइड में लगा दिया जाएगा और लेफ्ट साइड वाले को लेफ्ट साइड में लगा दिया जाएगा। अब मैंने अभी आपको नी जॉइंट का एपी व्यू बताया था। अब अपन देखते हैं लेटरल किस तरीके से किया जाता है, नी जॉइंट का लेटरल व्यू। अब जैसे इसके राइट साइड का नी जॉइंट लेटरल लेना है तो राइट वाला पैर आगे लाना है। ये इसको आपको टेबल की ये वर्टिकल टेबल की आपको सेंटर लाइन दिख रही है, इस सेंटर लाइन पे इसको नी जॉइंट को यहाँ लाना है और इसको थोड़ा सा ऐसा प्रेस करना है। प्रेस करके और इसको पटेला को मैंने आपको बताया था टेबल का जो सेंटर है, इस सेंटर में इसको टेबल पे सेंटर में रखना है पटेला को। ये हो गया अपना राइट नी जॉइंट लेटरल व्यू। इसी तरीके से अपन को लेफ्ट वाला करना है, तो लेफ्ट वाले पेशेंट को इधर बुलाएंगे, लेफ्ट वाला पेशेंट को इधर लाएंगे आगे और वही सेंटर लाइन पे इसको रखेंगे और ये सेंटर लाइन पर रख के इसके पटेला को यहाँ टेबल के सेंटर पर रख के और अपन इसको ट्यूब से एक्सपोज कर देंगे। तो इसका ये लेटरल नी जॉइंट स्टैंडिंग में आ जाएगा। कौशल साहब ने आपको नी जॉइंट की विभिन्न प्रकार के पोजीशंस के बारे में बताया कि किस तरह से कौन सी पोजीशन में क्या एंगल लगना है, कैसे लेना है, कैसे खड़े करके नी का एक्सरे करना है, कैसे बैठा के करना है। तो मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी आपको कोई आपकी क्वेरी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, चैनल पर उसको लिख के भेज सकते हैं, हम उसका आपको समाधान करेंगे। और आगे इसी तरह के और अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। जय हिंद।